morning, kids. I'm Amreen Kagzi from Radiant International School. Today I am going to teach you moral values. Kids, I am going to tell you an interesting story about the foolish donkey. Are you excited, kids? Shall we start? Title of the story is Foolish Donkey. Long years ago in a village, there lived a merchant. बहुत साल पहले एक गांव में एक मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मीन्स सौदागर, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसको मार्केट में सेल कर देते हैं. और इस मर्चेंट के पास एक डोंकी भी था. ही हैव वन डोंकी. और डोंकीज किस काम आते हैं किड्स, आपको पता है? तो पहले ज़माने में और आज भी डोंकीज के बैक पर सैक्स को ओवरलोड कर देते हैं और उनकी बैक पर वो सामान ओवरलोड करने के बाद वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. सो डोंकीज का ये काम होता है. मर्चेंट भी ऐसे ही करता था. एवरी डे मॉर्निंग ओवरलोड sack full of salt on his donkey's back. He went to the market. जो मर्चेंट था वो एवरीडे मॉर्निंग क्या करता था, अब डोंकी के बैक पर सामान को सैक्स को ओवरलोड करता था और फिर वो मार्केट की तरफ चलते थे सॉल्ट को सेल करने के लिए. ऑन द वे दे हैव टू क्रॉस द रिवर. ऑन द वे, जब वो रास्ते में होते थे तो उन्हें एक रिवर क्रॉस करना होती. रिवर क्रॉस करने के बाद ही वो मार्केट की तरफ जा सकते थे. दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. वन डे द डोंकी एक्सीडेंटली फेल इनटू द रिवर. एक दिन क्या हुआ, अचानक डोंकी रिवर में गिर गया. उसका पैर फिसला और वो रिवर में गिर गया अचानक से. और जब डोंकी रिवर में गिर गया सो क्या हुआ, द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर. सारा जो सॉल्ट था सैक फुल ऑफ, सो वो वाटर में डिजॉल्व होने लगा. आपको तो पता ही होगा किड्स, जो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो वाटर में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है. ऐसे ही हुआ, जो सारे सैक्स में सॉल्ट फुल था वो वाटर में गिरने के साथ ही वाटर में डिज़ोल्व होने लगा. जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो गया सो उसका वेट जो था वो रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली. इसकी वजह से मर्चेंट बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. ही फेल्ट वेरी सैड बिकॉज उसे लॉस हो गया. अब वो सॉल्ट को सेल नहीं कर सकता है मार्केट ले जाकर. लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा. उसने नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर अगेन स्टार्ट कर दिया. ही लोडेड सम मोर सॉल्ट ऑफ सैक्स ऑन हिज डोंकीज बैक. उसने अगेन फुल ऑफ सॉल्ट सैक्स को ओवरलोड किया डोंकी की बैक पे. लेकिन डोंकी को यस्टरडे का इंसिडेंस याद आया कि कल क्या हुआ था. मैं अचानक से पानी में गिर गया था और जो वेट ऑफ द सैक्स था, जो सॉल्ट का वेट था, वो डिज़ोल्व होने की वजह से क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था. सो मैं आज भी अगर ऐसा करता हूँ, पानी में गिर जाता हूँ, तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और मेरा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा. He thought if he fall again into the water, the burden become less. वो उसने यही प्लान बना लिया डोंकी ने कि मैं आज जानबूझकर गिर जाता हूँ, पर्पसली गिर जाता हूँ मैं पानी में ताकि मेरा वेट जो है वो रिड्यूस हो जाए. और उसने ऐसे ही किया. He felt purposely and the salt dissolve in a water again and sacks become lighter and lighter. उसने पर्पसली जानबूझकर डोंकी पानी में गिर गया और जो सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट था वो अगेन पानी में गिर गया. उसकी वजह से डिज़ोल्व होने लगा और उसका बर्डन फिर से कम हो गया. जो वेट था वो लाइट हो गया. लेकिन डोंकी ने क्या किया, नेक्स्ट 2-3 डेज भी यही ट्रिक करता रहा. ही कंटिन्यूसली ड्रॉप The donkey continuously do this same trick for 2-3 days
एंड फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। डोंकी ने क्या किया, बाकी के और 2-3 दिन भी ऐसे ही ट्रिक करती रही। वो एवरीडे आता था और पानी में गिर जाता था, लेकिन इसकी वजह से मर्चेंट बहुत परेशान हो गया कि उसका रोज़ डे बाय डे लॉस होने लगा। अब वो क्या करेगा, वो सोचने लगा। और डोंकी अपने आप पे ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, हाउ इंटेलिजेंट आई एम, हाउ स्मार्ट आई एम। डोंकी फील कर रहा था कि बहुत प्राउड फील करने लगा कि मैं कितना होशियार हूँ और मैं कितना स्मार्ट हूँ कि मैं आई कैन ईजीली फूल मर्चेंट, कि मैं मर्चेंट को बहुत ईजीली फूल बना सकता हूँ, उसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ और अपना बर्डन जो है वो डेली कम कर सकता हूँ। ही फील प्राउड ऑफ ऑन हिमसेल्फ। डे बाय डे वो यही सेम ट्रिक करने लगा। इसकी वजह से मर्चेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली मर्चेंट अंडरस्टूड द ट्रिक ऑफ द डोंकी। ही थॉट ऑफ टीचिंग लेसन टू हिम। मर्चेंट जो था वो समझ गया कि डोंकी जानबूझकर एवरी डे पानी में गिर जाता है। सो उसने सोचा क्यों ना मैं डोंकी को सबक सिखाऊं कि वो ऐसे नहीं कर सकता है। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? नेक्स्ट डे मॉर्निंग द मर्चेंट लोडेड अ सैक फुल ऑफ कॉटन ऑन द डोंकीज बैक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या हुआ, मर्चेंट ने सॉल्ट की जगह पे कॉटन के सैक फुल ऑफ कॉटन उसने डोंकी के ऊपर लोड करना स्टार्ट कर दिया। कॉटन्स मीन्स कपास। लेकिन डोंकी को ये बात पता नहीं थी। डोंकी ने सेम ट्रिक आज भी सोच के रखी थी कि मैं क्या करूँगा, पर्पसली गिर जाऊँगा पानी के अंदर और मेरा जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा अगेन। और उसने सेम ट्रिक की, उसने वही किया। ही फेल पर्पसली इनटू द रिवर। वो जानबूझकर अगेन रिवर में गिर गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि इस बार सैक्स में कॉटन है, सॉल्ट नहीं है। जैसे सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है किड्स, वैसे ही जब वाटर में जाता है तो कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉल्ट जब वाटर में जाता है तो वो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है डिज़ोल्व होने की वजह से। वैसे ही कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात डोंकी को पता नहीं थी। उसने सेम ट्रिक की और वो अपने खुद के ही जाल में फंस गया। और उसके ऊपर मर्चेंट को बहुत मज़ा आया। मर्चेंट ही वॉज लाफिंग। मर्चेंट हंसने लगा क्योंकि उसको पता था अब डोंकी को सफ़र करना पड़ेगा। अब जब मर्चेंट ने ओवरलोड किया वेट कॉटन, जब उसने डोंकी के ऊपर ओवरलोड किया तो जो वेट कॉटन था, द वेट कॉटन बिकम्स हेवियर एंड डोंकी सफ़र अ लॉट। जब वेट कॉटन की सैक्स उसने डोंकी के ऊपर लोड की सो वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। इतनी ज़्यादा हैवी थी कि जिसकी वजह से डोंकी को बहुत सफ़र करना पड़ा, बहुत उसको परेशानी हुई उसको कैरी करने के लिए और उसको चलने के लिए भी। लेकिन डोंकी इस बात से ये लेसन सीख गया कि अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूँगा, उसमें मैं वेस्ट ढूंढूंगा, कि मैं बहाने ढूंढूंगा कि मैं इसको ऐसे कंप्लीट नहीं करूँ, अपना काम कम कर दूँ, तो मुझे इससे नुकसान होगा। सो मर्चेंट ने इसी तरह से डोंकी को एक लेसन दिया कि आप अपने काम से नहीं भाग सकते हो। सो किड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट फाइंड वेज टू अवॉइड योर वर्क एंड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। हमें आज इस स्टोरी से ये सबक मिलता है, ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए और हमें हमारा काम सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमें टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किड्स, जैसे आप लोग हम आपको रोज़ होमवर्क सेंड करते हैं। सो आपको अपना डेली होमवर्क रोज़ एवरी डे आपको उसी टाइम पर सेम डे कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप एक भी दिन मिस करोगे तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपको वो होमवर्क डबल हो जाएगा। यस्टरडे का भी होमवर्क आपको पढ़ना पड़ेगा, टुडे का भी होमवर्क करना पड़ेगा। सो आज का काम अगर हम आज ही कर देंगे, कल पर नहीं डालेंगे, सो हमें काम डबल बर्डन नहीं आएगा हम पर। सो इसी तरह से आपको ये सीख मिलती है कि हमें
अपना काम टाइम पर करना चाहिए और हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए काम को कम करने के लिए या उससे भागने के लिए। सो किड्स, आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और इससे आप सीख लोगे और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करोगे। माई नेम इज़ अमरीन कागजी। थैंक यू so much for watching. Goodbye kids, stay home and be safe.